बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 3 यहाँ पर तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता में आज पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के बाद अर्थात इसके जो पहले हम वीडियो बनाए थे दीर्घाकार आवर्त सारणी के ऊपर हम लोग पढ़े थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी पर ही आधारित है तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक संरचना तथा आवर्त सारणी को तत्वों का SPDF ब्लॉकों में वर्गीकरण करना। इसको आज सीखेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है तो दीर्घाकार आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उसको व्यवस्थित किया गया है। दूसरी चीज परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में हम उसमें बहुत सारा अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे इसके यहाँ पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को यानी कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि उसका विभेदी इलेक्ट्रॉन का कहने का मतलब जो उसके सबसे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है यानी कि सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाता है तो जिस कोष में जाता है तो वो उसके आधार पर यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन के आधार पर यहाँ पर तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, S ब्लॉक और P ब्लॉक और D ब्लॉक। यानी कि यहाँ पर S, P, D, F ब्लॉक यानी कि जो तत्वों को यहाँ पर ये रखा गया है इतने 4 ब्लॉकों में ये बांटा गया है। यानी कि जो पीरियाडिक टेबल आप लॉन्ग फॉर्म देखेंगे तो पीरियाडिक टेबल में एक इधर देखेंगे वहाँ पर एक S ब्लॉक में रखा गया है। S ब्लॉक में केवल ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट आते हैं और उसके बाद देखेंगे P ब्लॉक में P ब्लॉक के एलिमेंट में यहाँ पर देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप के एलिमेंट जो है ये जितने भी एलिमेंट ये हैं इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आते हैं ये सभी P ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। और यहाँ पर उसके बाद देखेंगे S और P ब्लॉक के बीच में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे D ब्लॉक के एलिमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर F ब्लॉक का तत्व किसे कहेंगे? F ब्लॉक का तत्व देखेंगे जो पीरियाडिक टेबल के ठीक नीचे 2 क्षैतिज कॉलमों में व्यवस्थित किया गया है, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड कह सकते हैं, उन तत्वों को F ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। तो अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कैसे तत्वों को S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में किस प्रकार से उसको बांटा गया है उसी को हमको यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर S ब्लॉक। S ब्लॉक किसे कहते हैं उसको ध्यान से समझेंगे। यानी कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि उसका विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि यस उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एक बार पुनः समझेंगे हम क्या बोले, हम यहाँ पर 4 टाइप के बोले हैं, 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों को हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं S ब्लॉक। S ब्लॉक के एलिमेंट हमने यहाँ लिखा है S ब्लॉक के एलिमेंट। S ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं? हमने बोला किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि उसका विभेदी इलेक्ट्रॉन अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में या अर्थात S उपकोष कह सकते हैं, S उपकोष में यदि जाता है तो वो तत्व क्या कहलाएगा? S ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। यानी कि विभेदी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है? S उपकोष में जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? S ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर S ब्लॉक के एलिमेंट में हमने बताया जो S ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है तो यानी कि ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को नहीं लिया है क्योंकि उसका स्थान निश्चित नहीं है।
यहाँ पर देखेंगे और दूसरे वर्ग में क्या आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और यहाँ पर रेडियम। ये जो है इतने एलिमेंट्स जो है ये क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक चीज ये भी ध्यान देना है, जो वर्ग फर्स्ट के एलिमेंट होते हैं इसको जो है यहाँ पर क्षार धातु कहते हैं, और जो यहाँ पर वर्ग सेकंड के एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसको याद रखेंगे, कभी कभी पेपर में पूछता है कि क्षार धातु किसे कहते हैं, क्षार धातु किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट अर्थात ग्रुप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं। तो क्षार धातु के यहाँ पर आप नाम गिना सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और यहाँ पर दूसरी चीज हमने बोला कि वर्ग सेकंड के एलिमेंट क्या कहलाते हैं, वर्ग सेकंड के एलिमेंट क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, मृदा धातु। ये देखेंगे दोनों जो है मेटल हैं, ये दोनों को अलग अलग नाम से पूछा जाता है कि क्षार धातु किसे कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु देखेंगे आवर्त सारणी के सेकंड ग्रुप में रखा गया है, इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु कहेंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि किस आधार पर किस एलिमेंट का यहाँ पर देखेंगे कैसे उसको यस ब्लॉक में रखा जाएगा। तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है लिथियम का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए s उपकोष में जा रहा है, और इसका भी देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s में जा रहा है, इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4s में। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छे से करने आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम उसको पहले भी आपको बता चुके हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो यहाँ पर इसका किए हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1, अर्थात इसका विभेदी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, 3s1 में जा रहा है। ऐसे देखेंगे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, तो इसका इस प्रकार से करेंगे, इसका विभेदी इलेक्ट्रॉन 4s1 में जा रहा है। ऐसे रुबिडियम का करेंगे जिसका परमाणु क्रमांक 37 है, तो यहाँ पर इसका विभेदी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, 5s1 में जा रहा है। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर सीजियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, यहाँ पर 6s1 में जा रहा है, और इसका देखेंगे यहाँ पर किस में आ रहा है, 7s1 में जा रहा है। तो इस प्रकार से आप यदि यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट में, यहाँ पर जो सबसे लास्ट में जहाँ पे हम सर्किल कर रहे हैं, यदि आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो सब जो विभेदी इलेक्ट्रॉन है, विभेदी इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है, यस उपकोष में जा रहा है, इसलिए ये सभी जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बात ये आती है, सभी में यस1 है, इसलिए यहाँ पर देखिए इसको एक ही वर्ग में रखा गया है। इसको ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर सबके बाह्यतम कोष में देखेंगे सेम उपकोष में सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सभी में s1 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्षार धातु के नाम से जानते हैं। अब वही चीज देखेंगे वर्ग सेकंड के एलिमेंट, वर्ग सेकंड का मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है ये क्षारीय मृदा धातु, ये बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है। अब यहाँ पर देखिए इसका परमाणु क्रमांक 3 था, इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसका परमाणु क्रमांक 11 था, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12 हो गया, इसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसका परमाणु क्रमांक 20, यानी कि एक क्या हो गया, ज्यादा है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर तो ये सभी आपका पूरा सेम रहेगा, सिर्फ ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2s2 3s2 और यहाँ पर 4s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5s2 और 6s2 और यहाँ पे 7s2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये पूरा आपका प्रोसेस पूरा वही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s, यहाँ पर इतना हम बहस कर दे रहे हैं, यानी कि 2s1, तो आगे इसी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s2, यहाँ पर एक ज्यादा हो जाएगा,
तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 11 था, 12 है, प्रमाण क्रमांक यहाँ पर क्या हो जाएगा 3s2, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s2, यानी कि एक क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि इसमें देखेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन देखेंगे सेम कोष में जाते हैं, यानी कि s2 में जाते हैं, सबसे बाहर कोष में देखेंगे। यहाँ पर विभेदी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर देखेंगे s कोष में जाते हैं और सभी में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये देखेंगे इसको वर्ग नंबर सेकंड में रखा गया है। तो वर्ग फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट जो होते हैं वो दोनों s ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, जो पीरियोडिक टेबल के बाईं तरफ रखा गया है। अगर से हम इधर से बात करें, मान लेते हैं पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल के इधर बाईं तरफ जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वहां पर वो देखेंगे एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। एस ब्लॉक के एलिमेंट में यहाँ पर इतने एलिमेंट आते हैं जो यहाँ हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम आते हैं पी ब्लॉक। अब यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं उसको समझेंगे। यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर समझेंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और ns2, ns1 और ns2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वैसे ही अब देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं इसको समझेंगे। पी ब्लॉक के एलिमेंट यानी कि ऐसे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जिसके विभेदी इलेक्ट्रॉन अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जब जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक जिसमें देखेंगे नॉर्मल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ns2 np यहाँ पे 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं। अब यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट में देखेंगे और ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में जितने यहाँ पर एलिमेंट्स आते हैं सभी को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में पी ब्लॉक में यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर 13 को थर्ड ए भी कहते हैं, इसको फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और इसको 18 को 18 ही बोलेंगे, शून्य समूह इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसका यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बोरान, यानी कि यहाँ पर ये देखिए ये दूसरे आवर्त, यहाँ पे n=2 लिखे हैं, n=2 क्या दर्शाता है कि यानी कि दूसरे आवर्त के सभी एलिमेंट हैं, ये n=3 है इसलिए तीसरे आवर्त के एलिमेंट हैं। ये देखेंगे n=4 है, ये चौथे आवर्त का एलिमेंट है, ये पांचवें आवर्त का एलिमेंट है, ये छठवें आवर्त का एलिमेंट। अब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरे का है इसलिए 2s2, और यहाँ पर ये देखिए 2s2 हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 रख दिए, और n यहाँ पर कितना है 2p, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आगे ऐसे करते रहेंगे, यानी कि यहाँ पर 2s2 और 2p2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2s2 2p3, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ये कितने तक जाएगा 6 तक जाएगा, 2s2 और 2p4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s2 और 2p5, और यहाँ पर क्या जाएगा 2s2 और 2p6, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता चला जाएगा। ऐसे ही n बराबर जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n की वैल्यू 3s2, क्योंकि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ऊपर लिख दिया है ns2, यानी कि 3s2 यहाँ पर 3p1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर ये 6 तक ये पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे नए में, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना हो जाएगा 4s2, और यहाँ पर 4p1। अब आगे जाएंगे, यहाँ पर p2 हो जाएगा, p3 हो जाएगा, p4 हो जाएगा, p5 हो जाएगा, p6 हो जाएगा। हम यहाँ पर 2 करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आपको स्वयं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे, इसको करेंगे 3s2 और 3p2, यहाँ पे हो जाएगा 3s2 3p3, और यहाँ पर हो जाएगा 3s2 3p4 और 3s2 3p5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3s2 और 3p6। ऐसे ही यहाँ पर 4 के कॉलम में जाएंगे, ऐसे यहाँ पर 5 के कॉलम में जाएंगे, ऐसे यहाँ पर 6 के
के कॉलम में जाएंगे तो इसमें देखेंगे सभी एलिमेंट के लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखेंगे वो किस उपकोष में जा रहा है, पी उपकोष में जा रहा है, तो इसलिए वो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगला, यहाँ पर जो आता है ये पी ब्लॉक हो गया, और अगला यहाँ पर डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक में देखेंगे यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं उसको समझेंगे। यहाँ पर ये पी ब्लॉक के एलिमेंट देखेंगे, ये पीरियाडिक टेबल के कहाँ रखे जाते हैं, दाईं तरफ रखे जाते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट को यहाँ पर बाईं तरफ और पी ब्लॉक के एलिमेंट को पीरियाडिक टेबल के दाईं तरफ। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट यहाँ पर देखेंगे वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में, यहाँ पर डी उपकोष में या कह सकते हैं उसके पहले वाले उपकोष में n-1 डी उपकोष में यदि इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या कहलाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाता है। इसका अगर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो NS02 होता है, और उसके पहले वाले कोष की बात किया जाए, पहले वाले कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या होता है, n-1s2 n-1p6 n-1d से लेकर के यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे इसे हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीचों बीच यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर रखे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर के जो आवो साड़ी में देखेंगे ग्रुप नंबर 3 से लेकर के और ग्रुप नंबर यहाँ पर 12 तक, ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट बीच में रखे गए हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, यहाँ पर वो डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से करेंगे इसको आप लोग यहाँ पर इसको नोट करेंगे, तो आगे हम यहाँ पर डी ब्लॉक के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी कि विभेदी इलेक्ट्रॉन वो डी उपकोष में जाते हैं, तो उसे डी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। तो उसमें हम यहाँ पर बताए थे डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप नंबर यहाँ पर 3 से लेकर के ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं, इधर देखेंगे जो लेफ्ट हैंड में एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और साइड में देखेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और एस और पी ब्लॉक के बीच में जो एलिमेंट आता है उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट बोले जाते हैं। यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट आते हैं ये सभी क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इसको दोनों एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच जो पाया जाता है, इसलिए इसको जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पेपर में आता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस और पी ब्लॉक के बीच में जितने भी एलिमेंट यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, जिसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब यहाँ पर इसमें देखेंगे, ये देखेंगे हम आवर्त को दिखाए हैं, आवर्त यहाँ पे 4th 5 6 7 ये सभी आवर्त में यानी 4th आवर्त में ये सभी एलिमेंट पाए जाते हैं। परमाणु क्रमांक 21 से लेके परमाणु क्रमांक 30 तक के एलिमेंट 4th आवर्त में आते हैं। परमाणु क्रमांक यहाँ पर 39 से लेकर के यहाँ 48 तक ये 5th आवर्त में आते हैं। 6th आवर्त में 57 यहाँ पर 72 से लेकर के 80 तक के एलिमेंट आते हैं, और यहाँ पर और 7th में यहाँ पर ये 89 ए और यहाँ पर देखेंगे 104 से लेकर के 112 तक के एलिमेंट सभी जो है यहाँ पर ए डी ब्लॉक के एलिमेंट। अब यहाँ पर एक 3rd श्रेणी, इसको देखेंगे डी ब्लॉक को श्रेणियों में बांटा गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय यहाँ पर उसको श्रेणियों में बांट दिया गया है। यानी कि श्रेणी यानी कि 3rd यहाँ पर 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। अब यहाँ पर देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3D श्रेणी में, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब यहाँ पर देखिए ये
अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन जो है किसमें जाएगा, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन विभेदी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो 1 से लेके अर्थात यहाँ पे 21 से लेके परमाणु क्रमांक 21 से लेके यानी कि यहाँ पर D1 होगा, इसमें क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, D4 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, अब इस प्रकार से ये भी देखेंगे, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके बाद लास्ट में कहाँ जाएगा, ये डी उपकोष में जाएगा। और इस तरीके से श्रेणी 5D में बात करें, इसमें भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, ये 5D में जाएगा। अब उसके बाद जो श्रेणी 6 में बना हुआ है उसमें देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका 6D उपकोष में जाएगा। इसलिए हम बोले हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि उसका विभेदी इलेक्ट्रॉन या सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि डी उपकोष में जाता है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। तो कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर ये देखेंगे 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी, ये सभी जो है श्रेणी जो है ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब डी ब्लॉक के अंतर्गत ये सब किया जाता है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट। एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं इसको समझेंगे। एफ ब्लॉक के एलिमेंट यानी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि करते हैं तो उसका विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ उपकोष में प्रवेश करता है या एंट्री करता है तो उसे हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है यानी कि n- इसके जो यहाँ पर देखेंगे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे n-2 f उपकोष में यदि प्रवेश करता है, यदि उसका विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोष में अगर से प्रवेश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, f ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जिसका यहाँ पर ये देखा जाए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से है, n-2 S2 और P6 D10 और F से लेके F यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट यहाँ पर आते हैं। या n-1 S2 P6 D 0 से 2 तक और n S2 इसमें देखेंगे, इसमें अंतिम के दो उपकोष क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तो इसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको एफ ब्लॉक को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक तो 4F श्रेणी में, एक जो है 5S श्रेणी में। अब यहाँ पे 4F श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे लैंथेनाइड श्रेणी रखा गया है और यहाँ पर 5F के अंतर्गत क्या रखा गया है, एक्टिनाइड श्रेणी रखा गया है। तो यहाँ पर लैंथेनाइड यानी कि लैंथेनाइड में देखेंगे, जो लैंथेनाइड क्या है पीरियोडिक टेबल पे जो एकदम नीचे रखा गया है उसको क्या बोलते हैं, वो यहाँ पर लैंथेनाइड और एकदम सबसे नीचे उसको एक्टिनाइड। लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने किया है कि यहाँ पर 57 यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले वाला सभी एकदम वैसे ही करेंगे। यहाँ से जब 4F जहाँ से एंट्री करता है तो वहाँ पे परमाणु क्रमांक 57 से यानी कि 56 तक के वो सभी यहाँ पर आएंगे। यानी जैसे ही 57 आएगा तो 4F0। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये इस प्रकार से यहाँ पर 5S2 ये सभी जो है आपस में सेम रहेंगे, ये सभी में देखेंगे आपका सेम रहेगा, ये सभी सेम रहेगा। एक परमाणु क्रमांक जैसे जैसे आगे आपका बढ़ता जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 4F0, 4F1, 4F2 आगे जैसे 72 परमाणु क्रमांक आएगा वैसे ही देखेंगे 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4F3, 4F5, 4F6, 4F7 यानी 14 तक वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो पूरा उसमें लैंथेनाइड श्रेणी के अंतर्गत सभी जो है उसमें तत्व समाप्त हो जाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर 89 से 89 का यहाँ पर करेंगे। ये देखिए सभी का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी क्या है सेम है और यहाँ पर सिर्फ ये हमारा यहाँ पर बढ़ रहा है 5F0, 5F1, 5F2 जैसे से यहाँ पर परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर ये क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर ये सिर्फ इस F ब्लॉक में जा रहा है। कहने का मतलब कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में जा रहा है, इसलिए ऐसे एलिमेंट को F ब्लॉक में बांटा गया है। तो हमने यहाँ पर
दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमने आज ये सीखा कि तत्वों को 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में। एस ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे? जिसमें विभेदी इलेक्ट्रॉन या अंतिम इलेक्ट्रॉन उसका जो है एस उपकोष में जाता है तो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन या विभेदी इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाते हैं तो उसे पी ब्लॉक के एलिमेंट, उसी प्रकार से डी ब्लॉक के एलिमेंट, अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि डी उपकोष में जाता है तो उसे डी ब्लॉक के एलिमेंट, और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ उपकोष में जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। तो ये हमको समझ, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर आवर्त सारणी को हम 4 ब्लॉक में स्टडी करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो हमने ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पर सीखा, तो किस प्रकार से यहाँ पर चारों को कैसे कैसे किस कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है। तो ये इतना आप सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके आगे जो है आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही, इसको अच्छे से आप अपने कॉपी में नोट्स बना लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।